Students, in the previous lecture, we have already discussed about the chemical constant of fats which is included in the simple lipids. So, there were some definitions we have already discussed. So, let's begin with some remaining definitions, some remaining chemical constant of the fats जो हम कर रहे थे chemical constants. इसमें दो definition थी जो हमारी pending थी. बाकी हमने sponification value हम already discuss कर चुके हैं. अलग अलग थी स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड नंबर, एसिटाइलेटर नंबर एंड द रिचर्ड मिजल नंबर we have already discussed in the previous lecture. So today let's begin with the remaining definition, remaining chemical constant of fats. तो हम अब begin करते हैं जो हमारी next जो हमारी chemical जो constant है that is iodine number. नंबर आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल कांस्टेंट है इसका क्या पर्पस है, ताकि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि जो हमारा सैंपल है उसकी क्वालिटी, उसकी कंपोजिशन और उसकी पोटेंसी या प्योरिटी को हम चेक कर सकें भी उसमें कितना जो फैट्स है जो हम एडिबल फैट्स हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये सब एडिबल फैट्स हैं. इनमें अडल्ट्रेशन होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए ये मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है. फिजिकल मेथड में आपको बताया था कि इसमें सॉलिडिफिकेशन आ जाता है, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट डिटेक्ट किया जाता है. तो इसमें केमिकल मेथड में हमारा आयोडीन नंबर पेंडिंग था. आयोडीन नंबर क्या होता है एग्जैक्टली? आयोडीन नंबर इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स आयोडीन है विच इज रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब और टू सैचुरेट अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ द फैट. दोबारा से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. आयोडीन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन, कितने ग्राम्स आयोडीन रिक्वायर्ड है जो कि 100 ग्राम ऑफ फैट को एब्जॉर्ब कर सके, दैट इज कॉल्ड एज आयोडीन नंबर. सो इसकी डेफिनेशन है, it is number of iodine required, number of iodine required to saturate or absorbed, saturate or absorbed by 100 gram of fats. So this is about the iodine number. अब बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की कि क्यों रिक्वायर्ड होते हैं आयोडीन नंबर. सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन नंबर, दैट इज सिग्निफिकेंस. इसके क्या सिग्निफिकेंस है? जो आयोडीन नंबर, जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर होता है, हायर द वैल्यू ऑफ आयोडीन नंबर, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड. क्योंकि ये सैचुरेट करता है ना भी कितना एब्जॉर्प्शन हो रही है, 100 ग्राम ऑफ फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना आयोडीन रिक्वायर्ड है, कितने ग्राम्स ऑफ, इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड. इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नंबर ऑफ number of grams of iodine
saturate, that is saturate or absorbed by 100 grams of fats. इसकी सिग्निफिकेंस यही होती है कि अगर हायर, जितना ज्यादा आयोडीन नंबर होगा, हायर द आयोडीन नंबर, हायर द आयोडीन नंबर, उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी ऑफ फैटी एसिड. हायर द डिग्री ऑफ saturation of fatty acid, fatty acid which is present in the fat. So this is about the iodine number. Next जो हमारी definition है that is Polanski number. Polanski number. Polanski number. Polanski number क्या होता है? It is a number of 0.1 normal potassium hydroxide required. इसमें क्या है? 0.1 नॉर्मल क्या रिक्वायर्ड होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. किसके लिए? ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके इनसॉल्युबल फैटी एसिड्स को जो कि 5 ग्राम फैट में प्रेजेंट है. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. पोलांस्की नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर भी कितना 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके जो इनसॉल्युबल फैटी एसिड है विच इज प्रेजेंट इन द 5 ग्राम्स ऑफ फैट. तो ये इसकी डेफिनेशन है. इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ (0.1 normal potassium hydroxide required to पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.1 नॉर्मल आपको बताया था क्या होता है, कैसे बनता है. इसका फॉर्मूला था ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है. उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करके 0.1 नॉर्मल नॉर्मेलिटी निकालकर इसका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया जाता है. Required to neutralize the insoluble fatty acids from 5 grams of fat. So this is the definition of Polanski number, that is it is the number of 0.1 normal potassium hydroxide required to neutralize the insoluble fatty acids from 5 grams of फैट. 5 ग्राम ऑफ फैट में जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है उसको जो इनसॉल्युबल फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल तो कितनी कंसंट्रेशन का बनाना पड़ेगा भी, उसकी कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का. सो दीज आर द केमिकल कांस्टेंट्स. ये डेफिनेशंस थी हमारा जो हम सिंपल लिपिड्स की जो हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन की थी उसमें जो सिंपल लिपिड्स होता है, सिंपल लिपिड में हमने फैट्स और वैक्सेस 2 टाइप्स की थी. फैट्स और ऑयल के जो हमने डिटेल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमने ये करा था कि इसमें केमिकल कांस्टेंट कुछ डेफिनेशंस थी, उसमें 2 डेफिनेशन पेंडिंग थी जो आपको करवा दी, दैट इज आयोडीन नंबर एंड पोलांस्की नंबर. ये डेफिनेशन एज इट इज पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको एज इट इज आप इसको लर्न कर लेना. अब जो हमने सिंपल लिपिड्स किए थे क्लासिफिकेशन में, ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो फैट्स एंड ऑयल्स एंड नेक्स्ट वन इज वैक्सेस. फैट और ऑयल की हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज वैक्सेस.
सिंपल लिपिड्स में वैक्सेस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस क्या है? सिंपल लिपिड है, एग्जैक्टली ईस्टर है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। इसको क्या बोला जाता है? ईस्टर ऑफ, वैक्सेस आर द ईस्टर्स ऑफ fatty acid with alcohol। ईस्टर होता है फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ। और आपको ये भी पता है ये किस तरह से रिजेंबल करता है? एग्जैक्टली बिल्कुल फैट्स की तरह रिजेंबल करता है, बट ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। रिजेंबल लाइक फैट, resembles like fat but usually solid in nature। फिजिकल स्टेट कैसी होती है? सॉलिड होती है। वो कैसा होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन जो कि आपको पहले भी बताई थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो वैक्सेस है ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी अक्रेंस कहाँ होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वैक्सेस की अक्रेंस। अक्रेंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वैक्सेस। तो इसकी बात करें तो जो वैक्सेस होती है ये क्या होती है? कॉमन वैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एज जैसे ये क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन द ब्लड। ये वैक्सेस ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। ह्यूमन बॉडी में ये ईस्टर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जो कि ब्लड में मिलते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं एक तो ह्यूमन बॉडी में इट इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन का ब्लड होता है उसमें एज ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एज एस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल की तरह। और कहाँ प्रेजेंट होता है? जो वैक्सेस होती हैं इट इज सिक्रेटेड बाय, ये कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो भी सिक्रेट करते हैं। जैसे आपने बीज वैक्स सुनी होगी, एक टाइप है वैक्स की बीज वैक्स। ये इसका सिक्रीशन कौन करता है? हनी बी। तो हम इसको जो हनी बी का सिक्रीशन है वहां से भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इट इज सिक्रेटेड बाय द इंसेक्ट, सिक्रेटेड बाय insects, for example beeswax from honeybee। honeybee beeswax को सिक्रीट करती है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कुछ एनिमल्स भी इसकी सिक्रीशन करते हैं, वैक्स की सिक्रीशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैनोलिन होती है, एक वैक्स होती है विच इज सिक्रेटेड बाय द शीप। शीप लैनोलिन को सिक्रेट करते हैं। तो शीप भी इसमें सिक्रेटेड बाय इंसेक्ट, हम सिक्रेटेड बाय एनिमल्स भी कर सकते हैं। सिक्रेटेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स में एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल लैनोलिन फ्रॉम शीप। तो ये वैक्सेस हैं जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। और ये एक तरह की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कुछ लीव्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर बना देती है, एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह एक्ट करती है। सो दिस इज अबाउट द
जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द वैक्सेस। वैक्सेस हमने फैट्स और ऑयल पढ़ चुके हैं जो कि सिंपल लिपिड है। वैक्सेस की बात करें, वैक्सेस भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ सिंपल लिपिड, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ये भी इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल लिपिड की टाइप है। और एक्चुअली में क्या है, इट इज द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। एस्टर है फैटी एसिड का विद अल्कोहल के साथ, और ये बिल्कुल फैट की तरह ही लगती है, रिजेंबल लाइक अ फैट, बट ये सॉलिड होती है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, सॉलिड इन नेचर। उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ह्यूमन बॉडी में। कॉमनली जो कॉमन वैक्स होती है, इट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन ब्लड है उसमें मिलती है एज अ ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जैसे ईस्टर होता है, एज एन ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल की तरह मिलती है। उसके बाद ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो भी इसकी सिक्रीशन करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स भी इसको सिक्रीट आउट करते हैं। इंसेक्ट में बीज वैक्स आ गई फ्रॉम हनी बी। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो लैनोलिन एक वैक्स होती है, टाइप ऑफ वैक्स विच इज सिक्रेटेड बाय द शीप। शीप उसको सिक्रेट आउट करती है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सेस। आफ्टर द occurrence, discussion about the occurrence of वैक्सेस, वैक्सेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो सबसे पहले आपको जो कॉमन प्रॉपर्टी थी लिपिड्स की वो आपको पहले बताया था कि ये इनसॉल्युबल होती है, वाटर में सोल्युबलाइज नहीं होती, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत लो होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होने के कारण जो ये जो वैक्सेस होती हैं, जो फैट्स होते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in the organic solvents। Organic solvents में जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर are the examples of organic solvent as it contains the reduced hydrocarbon chains। इसमें क्या होती है, reduced hydrocarbon chain होती है, तो ये it is insoluble in water, ये insoluble होता है वाटर में and insoluble in water, soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज हो जाता है। अब बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है, इट इज यूज्ड एज फर्नीचर में एज ए पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट melting point, due to this property इस प्रॉपर्टी के कारण it is used in the polishing of furniture। जो फर्नीचर होती है उसकी जो पॉलिश होती है ना, वो ये वैक्सेस के कारण, वैक्स यूज की जाती है उनको पॉलिशिंग करने के लिए। उसके बाद हमारा दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज हैं वैक्सेस की।
वैक्सेस। वैक्सेस कितने टाइप्स की होती हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सेस, अलग अलग तरह की वैक्सेस होती हैं। सबसे पहले आपको कुछ वैक्सेस के बारे में बताया, जैसे बीज वैक्स, अभी एग्जांपल में इसमें बताया था जहाँ पे वो प्रेजेंट होती है, कहाँ से सिक्रीट आउट होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस की टाइप्स, सबसे पहले वैक्स आ जाती है, 4 तरह की वैक्सेस होती है। सबसे पहली वैक्स है कार्नुबा वैक्स। कार्नुबा वैक्स। नेक्स्ट जो वैक्स है दैट इज बीज वैक्स। बीज वैक्स। और होती है लाइनोलिन। लैनोलिन। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्स इज लैनोलिन। उसके बाद नेक्स्ट वैक्स होती है हमारी, नेक्स्ट वैक्स का नाम है स्पर्मेसिटी। स्पर्मासिटी। So there are 4 types of waxes. एक है सबसे पहली कार्नुबा वैक्स, सेकंड इज बीज वैक्स, थर्ड इज लाइनोलिन एंड फोर्थ वन इज स्पर्मासिटी। ये 4 तरह की वैक्स होती है। सबसे पहले आ जाती है कार्नुबा वैक्स। कार्नुबा वैक्स की बात करें, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ कार्नुबा पाम ऑफ ब्राजील। एक ट्री होता है, कार्नुबा का ट्री होता है, कार्नुबा पाम ऑफ ब्राजील, वहां से ये ऑब्टेन होती है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सीलेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग। कोटिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको जो पॉलिशेस वगैरह बनती है ना, उसमें इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ इसकी मेन फंक्शन क्या है? एक्सीलेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग। एक्सीलेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो इसको किस में यूज किया जाता है? एज इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिशेस। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव कोटिंग लेयर बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीज वैक्स। बीज वैक्स क्या होती है? इट कंटेन्स पाल्मिटिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ माइरिसिल अल्कोहल। इसमें क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड होता है। आपको ये बताया था, इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? जो हनी बी होती है उसकी सिक्रीशन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पाल्मिटिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ, इट कंटेन्स पाल्मिटिक acid, palmitic acid and ester of myrisil alcohol is present. ester of myrisil alcohol। ये सिक्रीशन, ये जो बीज वैक्स होती है कौन सिक्रीट करती है? हनी भी सिक्रीट करती है। तो इट इज द पाल्मिटिक एसिड, क्या कंटेन करती है? पाल्मिटिक एसिड एंड ईस्टर ऑफ माइरिसिल अल्कोहल कंटेन करती है। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है दैट इज लाइनोलिन। लाइनोलिन एंड स्पर्मासिटी। तो ये जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर। और इसके जो वैक्स है, बीज वैक्स है, इसको आगे इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। तो अभी आप इसको यहाँ तक जो हमने कांस्टेंट वैल्यू की है उसको लर्न कीजिए, और जो वैक्स की जनरल इंट्रोडक्शन है उसको लर्न कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसकी जो 2 टाइप्स पेंडिंग है, और आगे इसकी जो फंक्शनिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।